हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारी साइंस है उसका जो चैप्टर 9 है उसे स्टार्ट करना है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook. Does your list include the use of electricity or for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets, and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कई जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं, तो फ़ैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब है, लाइट उसे ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो वो किसकी मदद से होगा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा। तो जो बुक है, बुक में तो ये एग्जांपल दिया गया कि जैसे कि जो हमारे घर में टैंक होता है, वाटर टैंक, जो कि छत में रखी होती है, जिसे टंकी भी कहते हैं। उस टंकी में जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए हम लोग जो मोटर चालू करते हैं तो क्या वो पानी हमारी टंकी में जाके फिल होता है मोटर के थ्रू। तो किसकी मदद से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। हम लोग के घर में जो मतलब लाइट जलती है, फ़ैन चलता है, एसी, कूलर, टीवी, सब किसकी मदद से चल रही है? सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रही है। तो यही, और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको हम लोग बहुत ही जगह और अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे अपने घर में यूज़ करते हैं, रोड्स में यूज़ करते हैं। रोड्स में कैसे, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। और जो ऑफिस होते हैं, मार्केट्स होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, और जब सनसेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है तो रात को लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट। यही सब चीज़ों में हम लोग बहुत सारी जगह में अपने पावर को यूज़ करते हैं। और हर जगह बहुत सारे पावर स्टेशंस बने हैं जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब जब भी पावर कट हो जाती है, जैसे घरों में पावर कट हो जाती है तो किससे काम चल जाता है? इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर एक बैटरी से अटैच होता है और वो जब पावर कट हो जाती है तो उसकी मदद से हमारे घर में लाइट होती है। तो फिर क्या होता है, या इन्वर्टर या फिर जनरेटर जो कि घरों में होता है। लेकिन अगर किसी के घर में नहीं है, वो डायरेक्ट लाइट की सप्लाई आती है, और जब वो लाइट कट हो जाती, पावर कट हो जाती है तो क्या अंधेरा हो जाता है। तो उसके बचने के लिए क्या करना होता है? कभी कभी लोग टॉर्च जला लेते हैं, या रोड में कहीं जा रहे हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वहाँ क्या टॉर्च ऑन कर लेते हैं। तो टॉर्च कैसे जलती है? टॉर्च में एक स्विच होता है जो कि जिसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो लाइट जल जाती, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो लाइट बंद हो जाती। वो बटन होती है जिसे स्विच कहते हैं। तो ये तो थोड़ा रीडिंग पार्ट था। अब इधर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इसे अब हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इज इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. Electric cell are also used in alarm clocks, wristwatch, transistor radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on the side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal.
All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. An electric cell provides electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the cells in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. Figure 9.2. What is inside the ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे कि आपको बताया कि जो हम लोग टॉर्च होती है उसे जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं से पावर तो मिल रही होगी, करंट आ रहा होगा। तो वो जो पावर या करंट उसको कहाँ से प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिक सेल से प्रोवाइड होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है कई जगह यूज़ होता है। ये जिसको आप लोग आम भाषा में जिसे सेल भी कहते हैं, वही जो कि क्लॉक्स में लगता है, जो कि ब्रिस्टल वॉच में होता है, रिस्ट वॉच में, ट्रांसिस्टर रेडियोज़ में, कैमराज में, और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ये इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरी लगी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको उसके दो साइड होते हैं। कौन सा? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो उसको पहचाने कैसे? तो एक पार्ट होता है सेल का जहाँ पे एक मेटल कैप, एक उसकी टोपी जैसी होती है। उस टोपी या मेटल कैप को क्या कहते हैं? वो एक मेटल कैप होता है, वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास लगी होती है। यानी कि एक सेल है उसके दो टर्मिनल्स है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या, पॉजिटिव साइड की तरफ उधर एक प्लस का साइन बना रहेगा और नेगेटिव साइड की तरफ माइनस का साइन बना रहेगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होगे, तो जो मेटल कैप या टोपी है वो प्लस के साइन के पास है। यानी कि जिस तरफ भी टोपी है या मेटल कैप है वो कौन से टर्मिनल, वो पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस तरफ एक प्लेन मेटल प्लेट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, वो क्या है, वो है नेगेटिव टर्मिनल। और इनके साथ एक और एक चीज़ होती है जिसे पता करा जा सकता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर एक प्लस का साइन होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लस का साइन है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर माइनस का साइन होगा, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा माइनस है और कौन सा पॉजिटिव है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर समझते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसमें क्या, एक केमिकल होता है, वो केमिकल उसके अंदर स्टोर होता है और वो केमिकल यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो केमिकल, और वो केमिकल जो मेटल है, मेटल के थ्रू उनमें आ जाता है, और फिर जब वायर कनेक्ट करते हैं तो उनसे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। और जब वो केमिकल ख़त्म हो जाता है तब हम लोग नए सेल की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि कोई हम लोग के घर में घड़ी या क्लॉक है, वॉच, तो उसमें क्या करना है कि उसे हम लोगों ने उसके सेल ख़त्म हो गए तो उसकी जगह हम लोग नए सेल लगा देते हैं। तो उस सेल का जब वो केमिकल ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह हम लोग नए सेल लगा देते हैं। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हो गई। अब ये जो टॉर्च बल्ब होता है इसमें क्या, इसमें एक ग्लास का केस होता है। आप लोगों ने देखा होगा वो कांच जो होता है वो ग्लास का केस होता है, और इसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि जलती है, चमकती है, जिससे और रोशनी हो जाती है। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 1 है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। Take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. The filament is fixed to two thicker wires, which also provide support to it. As shown in figure 9.2, one of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the
at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in a such way that they don't touch each other. The electric bulbs used at homes also have a similar design. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टॉर्च होता है, ये टॉर्च को आप लोग निकालेंगे और उसके बाद जब आप टॉर्च को निकालेंगे तो अंदर एक वायर जैसी होगी. आप ये और ये दो वायर के बीच में ये वाली वायर आप लोग देख पा रहे हो. ये वायर कौन सी वायर होती है? ये वायर होती है, इस वायर को कहते हैं फिलामेंट. आप लोग देख पा रहे होगे जहाँ पर ये लाइन जा रही है, ये इस जगह, ये कौन सी जगह है? ये एक वायर है और ये कौन सी वायर है? इस वायर का नाम है फिलामेंट. ये बल्ब में खाली यही ग्लो करता है जिसकी वजह से पूरी रोशनी हो जाती है. तो जब भी आप लोग इसको बाहर निकालेंगे इस फिलामेंट को, तो ये फिलामेंट एक मेटल से बना होता है जिसको टंगस्टन कहते हैं. टंगस्टन एक मेटल होता है इस मेटल से बल्ब का फिलामेंट बना होता है. तो ये जो कांच के बल्ब आते थे इनमें पहले फिलामेंट आता था. तो ये खाली ग्लो करता था और पूरे में रोशनी कर देता था. जैसे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते थे, वैसे ही इस सेल में भी दो टर्मिनल्स हैं. कौन कौन से? एक ये नीचे वाला टर्मिनल्स जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो एक इधर एक टोपी जैसी मेटल कैप जैसी है, वो एक ये एकदम बॉटम साइड वाला टर्मिनल, और एक ये ऊपर टर्मिनल. ये दो टर्मिनल होते हैं किसके? बल्ब के टर्मिनल्स होते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. तो जो हमारा एक्टिविटी 1 थी ये तो ख़त्म हो चुकी है. अब जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.